नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं ये रेशियो का क्लास तीसरा। इससे पहले हम लोग क्लास 2 तक का क्वेश्चन कर चुके थे और देखते हैं क्लास 3 में आपका कौन सा टाइप है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें टाइप 4 है, यानी क्लास 2 तक का जो क्वेश्चन किए थे उसमें टाइप 3 तक का क्वेश्चन हो चुका था। तो चलिए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 15:7 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी बराबर 15:17, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, जैसे ए अनुपात बी को हम लोग ए बट्टे बी लिख सकते हैं, ठीक है, और बी अनुपात सी को बी बट्टे सी लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया ए अनुपात सी क्या होगा, यानी ए अनुपात सी कहने का मतलब हो गया ए बट्टे सी आपसे पूछा जा रहा है, ए बट्टे सी आपसे पूछा जा रहा है। बाबू जरा गौर कीजिएगा, ए बट्टे सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बट्टे बी गुने बी बट्टे सी, बी अनुपात सी यानी बी बट्टे सी। अब देखिए बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो ए अनुपात सी बच जाएगा, और आपसे ए अनुपात सी ही पूछा गया है। तो देखिए जरा गौर करना है यहाँ पे, ए बट्टे बी मतलब ए बट्टे बी बराबर 7/9 लिखिएगा, और बाबू बी बट्टे सी बराबर 15/7 लिखिएगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी 5/3, और 5/3 को हम लोग लिख सकते हैं 5:3। बट्टा लिखिए या अनुपात लिखिए, बात बराबर। ए बट्टे सी को बाबू हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात सी, और आपसे यही पूछा गया था, बताइए ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो बाबू ए अनुपात सी बराबर मेरा यहां से निकल के आ गया 5:3। बताइए कोई परेशानी है इसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और वैसे यहां पर देखिए आप बाबू ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी भी निकालेंगे, तो फिर वहां पर ए और सी का सिर्फ यहां पर लिखना है हमको, तो तीनों का निकालने का यहां पे जरूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं जो ए अनुपात सी डायरेक्ट पूछा है, ए बी सी नहीं पूछा है, तो ए अनुपात सी का मतलब बाबू ए बट्टे सी, ए बट्टे सी बराबर यहां पर देख रहे हैं ए बट्टे बी गुने बी बट्टा सी, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे तो बी से बी कट जाएगा तो ए बट्टा सी ही बचेगा, लिख सकते हैं इतना। और इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू बाबू इतना है, काटेंगे 5:3 आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी, बाबू दिया है यहां पे ए अनुपात बी बराबर 5:सी और बी अनुपात सी बराबर 6:7, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, हम बताए थे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया, तो ऐसे लिखिएगा बी अनुपात सी। क्लियर है। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इसी तरह से लिखना है, तो क्या करेंगे बाबू, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, तो यहां पे आपको करना क्या है, ए अनुपात बी बराबर है 5:7, तो 5:7 लिखिए, और फिर बी अनुपात सी बराबर है 6:7, तो 6 बाबू 7 लिखेंगे, और फाइनली मेरा जो निकल के आएगा वो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अब देखिए बाबू जरा गौर करना है, यहां पे अनुपात है 5:7। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, हम बताए थे, जैसे देखिए यहां पे आपका स्थान खाली है और यहां पे पीछे यहां पे स्थान खाली है, तो इस जगह पे क्या आएगा और इस जगह पे बाबू क्या आएगा। तो आपको पता है जब भी कब्जा पीछे करना है तो पड़ोसी ही यहां पे आपको कब्जा कर सकता है, यहां पे कब्जा जब भी करेगा तो 6 ही करेगा, ये जो है 7 इधर से आके इधर कब्जा नहीं कर सकता। जैसा हम पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह का आया था, तो बाबू वहां पे एग्जाम्पल दिए थे,
जैसे खेत का जो आरी होता है तो बगल वाला ही कब्जा करता है, 4 खेत बाद वाला वहां पे आके कब्जा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पड़ोसी में 6 है तो यहाँ पे बाबू 6 हो जाएगा, इसके पड़ोसी में 7 है तो बाबू यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए 5 छके 30 और बाबू यहाँ पे 7 छके 42 और 7 सते 49। देखिए कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा और नहीं कटने वाला होगा तो ये आपका डायरेक्ट बाबू आंसर निकल के आ गया। यानी 30 42 49, 30 42 49 देख लीजिए 30 42 49 कहाँ पे है, 30 42 49, 30 42 49 यहाँ पे गड़बड़ दिया, 30 42 49 होगा, कितना होगा 30 42 49। टाइपिंग मिस्टेक होता है कभी कभी, यहाँ पे ऑप्शन में एरर आ जाएगा। कभी क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे थे 5:7 है तो 5 डॉट दिख रहा था, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। कंसेप्ट मेरा जो है कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ था 5 7, 5 7 लिखे थे, 6 7 सही है, ये सही है, गुना कर देना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। यदि ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू ए बी नहीं है यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी है। हम बोले ना कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मिल जाएगा। ए अनुपात बी बराबर इतना एवं बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए सी क्या होगा। देखिए इससे पहले हम पहला क्वेश्चन जो किए थे, इससे पहले टाइप 4 में ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर से पहले बाबू देखिए ये पहला जो क्वेश्चन किए थे सेम इसी तरह का, ए बी है बी सी है ए सी पूछा था। तो इसमें क्या करना है, देखिए ए बट्टे सी पूछा है ना, ए बट्टे सी बराबर क्या होगा, अनुपात का मतलब बाबू बट्टा होता है, ए बट्टे सी क्या होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं बाबू ए बट्टे बी और गुने में बी बट्टे सी। अब देखिए बी से बी कट जाएगा तो ए सी ही बचेगा, ए बट्टे सी ही बचेगा। और ए बट्टे बी मतलब ए अनुपात बी बराबर लिखेंगे बाबू 2/3, बी अनुपात सी यानी 5/7। ठीक है, कटने वाला बाबू होगा काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेना। ये हो जाएगा 7 दूना 14, सॉरी गुना कर देंगे 5 दूना 10 और बट्टे में सत्तिया बाबू 21। कटने वाला नहीं है, नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए बट्टे सी इतना है। तो आपसे पूछा है ए अनुपात सी, अनुपात में पूछा तो ए अनुपात सी लिखिए और इसको बाबू 10:21 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। आपका आंसर हो गया 10:21, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी कंप्लीट आंसर है। क्लियर है। देख रहे हैं एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे भी था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 था, और उसी टाइप का सेम क्वेश्चन तीसरा नंबर में, उसी टाइप का टाइप सेम ही है। और आप जानते हैं ये जितना भी क्वेश्चन अभी आपको हम बता रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लगभग क्वेश्चन इसमें जितना भी हम बताते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपको एसएससी का देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन अक्सर इसमें मिलेगा आपको। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c क्या है। देखिए बाबू ये भी बहुत आसान है, बोले थे बराबर बराबर करके देता है तो ढकढकिया नियम लगाना है। अब देखिए बाबू a का लिखना है, a जैसे a अनुपात b लिखना है, क्लियर है। a अनुपात b लिखना है तो a को ढक लेंगे तो सिर्फ b है तो 3 लिखेंगे, b का लिखना है b को ढक लेंगे तो 2 होगा। अब उसी तरह से b अनुपात बाबू c लिखना है, b अनुपात c तो b को ढक लेंगे तो सिर्फ 5 बचा, और c का लिखना है तो c वाला को ढक लेंगे तो इधर सिर्फ 4 बचा, लिखा गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है क्या। अब आपसे पूछा बाबू a अनुपात c, a अनुपात c का मतलब होता है बाबू a बट्टे c, तो a बट्टे c को अभी जस्ट बताए a बट्टे b लिखिए और बाबू गुने b बट्टे c लिखिए। अब देखिए b से b कट जाएगा तो a बट्टे c ही बचेगा ना। अब देखिए a बट्टे b मतलब a अनुपात b बराबर 3:2, 3:2 का मतलब 3/2, 3 बट्टे कितना होगा बाबू 2, गुने ये होगा 5/4, 5 बट्टे कितना होगा बाबू 4। अब देखिए गुना कर देंगे, 5 तिया 15 और नीचे में बाबू 4 दूना 8, कटने वाला नहीं है, नहीं काटेंगे, क्या दिक्कत है। ए अनुपात सी बोला तो इसको देखिए बट्टे में है या अनुपात में है, आपको मन होगा तो बट्टे में लिख दीजिए बाबू, आपका मन होगा तो अनुपात में लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अनुपात का मतलब ही बट्टा होता है, बट्टा का मतलब ही अनुपात होता है। अब देखिए अनुपात में आंसर दिया तो अनुपात में हम लोग लिखेंगे a अनुपात c बराबर 15:8। 15/8 मतलब बाबू 15:8। 15:8 ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर? तो चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि x बराबर 1/3y। अब देखिए बाबू इसको जरा आप गौर कीजिएगा, x y को इधर कर लेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, बराबर 1/3। अब देखिए z को इधर कर लेंगे तो y/z बराबर 1/2। क्लियर है? तो आपसे पूछा x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। बाबू जरा गौर कीजिएगा, आपको बताए हैं x अनुपात y, ठीक है, x/y मतलब x अनुपात y, फिर y/z मतलब y अनुपात z, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो x अनुपात y है बाबू 1:3, और फिर y/z मतलब 1:2। अब देखिए फिर फाइनली हमको x अनुपात y अनुपात z बताना है, तो यहां पर क्या करेंगे, पड़ोसी वाला के जगह पे पड़ोसी वाला को लिखेंगे और पड़ोसी वाला के जगह पे बाबू पड़ोसी वाला लिखेंगे। बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, 1 गुने 1 बाबू 1 होगा, 3 गुने 1 3 होगा, 3 गुने 2 6 होगा, यानी x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:3:6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है। वैसे ये जानते हैं बैलेंसिंग रेशियो है, इसको हम लोग बैलेंसिंग रेशियो बोलते हैं, बैलेंस करके भी बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि a अनुपात b बराबर इतना है और b अनुपात c बराबर इतना है, c अनुपात d बराबर इतना है, तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a क्या होगा। बाबू देखिए बहुत आसान है, समझे ना, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। देखिए d अनुपात c, ठीक है, d अनुपात c हम लोग पहले सीधा ही लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। देखिए बाबू a अनुपात b है, बोले थे b अनुपात c, फिर लिखिएगा, फिर c अनुपात d लिखिएगा, ऐसे। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं बाबू a अनुपात b कितना है बाबू 1:2, फिर b अनुपात c कितना, ये b है ना, तो b के नीचे में b लिखेंगे 3:4, फिर बाबू क्या है c अनुपात d, तो c है 4, तो 4 के नीचे में c वाला लिखिए 5:6, ऐसे लिखना है, यही ना। अब इधर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्लियर है? अब देखिए इधर पड़ोसी के बगल में बाबू पड़ोसी ही लिखाएगा, इधर पड़ोसी के बगल में पड़ोसी ही आएगा। अब इधर देखिए जरा गौर कीजिएगा, इधर पड़ोसी के बगल में पड़ोसी ही आएगा, पड़ोसी के बगल में बाबू पड़ोसी ही आएगा। अब इधर देखिए पड़ोसी के बगल में पड़ोसी ही जाएगा, पड़ोसी के बगल में पड़ोसी ही जाएगा। क्लियर है? अब देखिए गुना करेंगे, 5 तिया 15 एकम 15। अब देखिए बाबू 5 तिया 15 दूना 30। अब इसको लिखेंगे 5 चौक 20 दूना बाबू 40, 6 चौक 24 दूना 48। तो आप देख रहे हैं ए बी सी निकालना हो, ए बी सी डी निकालना हो, कितना आसान हो गया, बस पड़ोसी वाला कहानी लगाना है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए बाबू लेकिन हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, बताइए डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बराबर क्या होगा। यानी पहले डी को लिखना है, तो बाबू पहले डी को लिखेंगे तो 48 आएगा, फिर लिखेंगे सी को, सी लिखेंगे 40 आएगा, उल्टा पूछा है, फिर 30 आएगा, फिर क्या आएगा बाबू 15 आएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 48 40 30 15, ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है। हमसे पूछा था डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए क्या होगा, ऐसा नहीं पूछा था जो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। क्लियर है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर बाबू इतना है, तो आपसे पूछा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात होगा, यहां पे देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, अनुपात होगा। क्लियर है? बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए ए अनुपात बी, बाबू गौर करना, ए अनुपात बी, फिर है बी अनुपात सी,
तो पहले हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे बाबू। ए अनुपात बी अनुपात सी पहले आप लोग निकालिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भी पता है कैसे निकालते हैं। ए अनुपात बी है तो पहले बाबू 2:3 लिखिए। फिर बी अनुपात सी है तो बी ये है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 4:5 ऐसे लिखते हैं। फिर देखिए पड़ोसी के बगल में जब भी लिखाएगा तो ये पड़ोसी ही आएगा बाबू। इसके बगल में जब भी आएगा तो ये पड़ोसी ही उठ के आएगा। गुना कर देना 8 12 15, 8 12 15। कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी आपका निकल के आ गया। जब बाबू निकल के आ गया तो इसलिए आपसे पूछा गया, बताइए ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान बताइए क्या होगा, आपसे पूछा गया। तो बाबू यहां पे जरा गौर करना है। देखें ए स्क्वायर यानी यहां पर देख रहे हैं ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे बाबू। तो देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कोई भी डिजिट है तो इसमें रेशियो में कोई भी संख्या से इसे गुना किया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट नंबर में हम लोग लेते हैं तो जनरली एक्स लगा लेते हैं। थोड़ा देख लिए एक्स लगा लीजिए यहाँ पे। अगर एक्स लगाना है तो ये 8x, ये 12x, ये 15x। एक्स लगाएंगे तो 8x का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर बाबू 64x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 64x स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, बी है 12, 12 का स्क्वायर बाबू 144 एक्स स्क्वायर अनुपात। उसके बाद है बी सी, बी और सी को गुना करेंगे 15 गुने 12 180, एक्स और एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से बाबू एक्स स्क्वायर सब कट जाएगा। अब देखिए ये कटने वाला है तो काट देंगे, 4 से देखिए बाबू कट जाएगा, ये 4 से ये आएगा 16, ये 4 से 4 तिया 12, 2 4 छके 24, 4 से 4 चौक 16, 2 4 पचे 20। अब देखिए कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। यानी फाइनली बाबू मेरा आंसर निकल के आ गया 16:36:45, 16:36:45। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा कंप्लीट आंसर है। कोई परेशानी है, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है और फिर सी अनुपात डी दे दिया है। तो आपसे पूछा डी अनुपात यहाँ पे डी अनुपात ई भी दे दिया है। तो पूछा ए बी सी डी ई के बराबर क्या होगा, अनुपात पूछा है बाबू। बहुत आसान है, देखिए ए अनुपात बी, फिर बाबू ऐसे बोले थे बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी, फिर बाबू डी अनुपात ई, ऐसे ही लिखना है ना। और फाइनली ये जो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, कुछ भी लिख दीजिए कैपिटल लेटर, यहाँ पे हम मिक्स करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए बाबू ध्यान देना, ये आएगा ए अनुपात बी बाबू 1:2, फिर बी सी है 3:4, 3:4, फिर सी डी है 6:9, फिर डी ई है बाबू 12:16। देखिए 12:16 है तो 12:16 को हम वैसे काट के भी लिख सकते हैं, 6:9 है इसको काट कर भी लिख सकते हैं, काटिए कर लिख देते हैं बाबू, छोटा करके लिखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये कटेगा 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये कटेगा बाबू 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16। इसको लिख सकते हैं 2:3, इसको लिख सकते हैं बाबू 3:4। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पे पड़ोसी के बगल में पड़ोसी आएगा, यहाँ पर बाबू पड़ोसी के बगल में पड़ोसी आएगा, यहाँ पर पड़ोसी के बगल में पड़ोसी आएगा, यहाँ पर पड़ोसी के बगल में पड़ोसी आएगा, यहाँ भी बाबू पड़ोसी के बगल में पड़ोसी, पड़ोसी के बगल में पड़ोसी ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए पड़ोसी के बगल में पड़ोसी आएगा, पड़ोसी के बगल में पड़ोसी आएगा, पड़ोसी के बगल में पड़ोसी, यहाँ पर भी 3 है तो 3 ही आएगा, बगल में 4 है तो 4 ही उठ के आएगा, 2 है तो बाबू 2 ही उठ के आएगा। फाइनली हो गया, सब स्थान भर गया। अब गुना कर देंगे फाइनल, 3 दूना 6 त्रिक 18 एकम 18, 3 दूना 6 त्रिक 18 दूना बाबू 36, 3 दूना 6 चौक 24 दूना 48, फिर ये 3 तिया 9 चौक 36 दूना 72, 4 तिया 12 चौक 48 दूना 96। देख लेंगे कटने वाला होगा काट देंगे, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कटने वाला है, ठीक है। देखिए कितना से बाबू कटेगा 6 से,
6 से कटेगा, ये 6 से बाबू कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 6 1 36, 6 8 48, 6 से बरछक 72, 6 से 16 96। अब देख रहे हैं अब जो है कटने वाला नहीं है, यानी फाइनली मेरा जो है ए बी सी डी ई पूछा था 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। तो यहाँ पर बाबू आप देख रहे हैं जो आपको बोले थे प्रोसी के बगल में प्रोसी जाएगा, प्रोसी के बगल में प्रोसी जाएगा, ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंसेप्ट है आपका। यहाँ पर ए बी सी निकालना हो, ए बी सी डी निकालना हो, ए बी सी डी ई निकालना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट मुझे यही लगता है। आपको इसे हम 3 तरीका बताए हैं, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट जो बच्चा भी समझ सकता है, सबसे ज्यादा बेस्ट आपका यही तरीका है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 9। ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, तो अनुपात किसके बराबर होगा? यहां पर क्वेश्चन में बाबू कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ब्लैंक है, क्या पूछ रहा है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो अनुपात है, किसका अनुपात? ए बी निकालना है कि बी अनुपात सी निकालना है कि सी अनुपात डी निकालना है, यानी क्वेश्चन जो है बाबू फॉल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका फॉल्ट है। चलिए अगला देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, सी अनुपात डी बराबर इतना, ओ सॉरी डी सी दिया है इतना है, तो ए बी सी डी क्या होगा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए बाबू, यहां पर जब ऐसा दिया है ना, तो आप लोग को पता होगा ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा। 3 तिया 9, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 2 एकम 2 और 3 एकम 3। क्लियर है? अब बी सी देख लेते हैं। देखिए कटने वाला है बाबू 7 दूना 14 कटेगा, 2 से गुना करेंगे तो बाबू इधर हो जाएगा 4, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए डी सी, डी सी है डी अनुपात सी। अब देखिए 5 से कट जाएगा बाबू, 5 दूना 10, 2 तिया 6, इधर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 अनुपात 6। बताइए कोई दिक्कत है क्या? और इसको हम लोग बाबू अगर सी डी लिखेंगे तो हो जाएगा 6 अनुपात 7। ए बी सी डी पूछा है, ए बी डी सी नहीं पूछा है, तो डी सी नहीं लिख के सी डी ही लिख दिए। क्लियर है? अब देखिए बाबू जरा गौर करना है, यहाँ पे अभी जस्ट बताया है ना पड़ोसी वाला मेथड, ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी, ऐसे ही बनाना, ऐसे ही बनाना है। क्लियर है? अब देखिए तो आपको पता है तो ये फाइनली निकल के आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बाबू जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे इधर क्या लिखना पड़ेगा? ए अनुपात बी के जगह पे 2 अनुपात 3, फिर लिखना पड़ेगा बाबू 4 अनुपात 5, और फिर लिखना पड़ेगा 6 अनुपात 7। क्लियर है? अब देखिए हम बताए हैं पड़ोसी के जगह पे पड़ोसी ही आएगा, पड़ोसी में पड़ोसी ही उठ के जाता है। देखिए 5 है तो इधर जो खाली स्थान है तो 4 उठ के नहीं जाएगा, ये छलांग नहीं लगा सकता, पड़ोसी ही जाएगा, 5 आएगा। अब इधर पीछे जो है 6 ही आएगा। अब देखिए बाबू इधर पीछे आएगा 4 ही आएगा, पड़ोसी वाला ही आएगा। यहाँ पे जो है 6, ये 7 उठ के नहीं आएगा, बगल वाला 6 आएगा। अब बाबू इधर जो जाएगा बगल वाला 3 जाएगा, और इधर जो जाएगा बगल वाला 3 जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बाबू गुना कर देंगे, 4 दूना 8 छके 48, ये हो जाएगा 6 चौक 24 तिया 72, ये बाबू हो जाएगा 6 पचे 30 तिया 90, ये हो जाएगा 7 पचे 35 तिया 35 तिया होता है बाबू 135, 35 तिया 35, 5 तिया 15 सत 105, ओह सॉरी 45 तिया 135 होता है। ये हो जाएगा कितना बाबू? ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 सते 105। क्लियर है? अब देखिए काटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। अब देखिए 6 से 72, 6 एकम 6 4, नहीं 6 से नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे किससे कट सकता है, 3 से, 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा, 3 से बाबू 16, 3 से 24, 3 से 30, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 तिया 105, 16 24 30 35, 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं ये मेथड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है और बनाने में भी बहुत कम समय लगता है, फटाफट लिखेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर 1/2 हो तो AD क्या है? कहने का मतलब बाबू a अनुपात b का मतलब a बट्टा b बराबर b बट्टे c बराबर c बट्टे d बराबर 1/2। तो कहने का मतलब हुआ a बट्टा b का मान भी 1/2 है, b बट्टा c का मान भी 1/2 है, c बट्टे d का मान भी बाबू 1/2 है। तो आपसे पूछा, बताइए, आपसे पूछा है बाबू a बट्टे d का मान क्या होगा। तो बाबू जरा गौर कीजिएगा, a बट्टे b गुने b बट्टे c गुने c बट्टे d। तो अब देखिए c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a बट्टा d बचेगा सिर्फ। तो a बट्टा b का मान है बाबू 1/2, b बट्टे c का मान है 1/2 और c बट्टे d का मान है 1/2। गुना कर देंगे 1/8। तो यही पूछा था a अनुपात d, यानी a बट्टे d को हम लोग a अनुपात d ही लिख सकते हैं, बराबर 1/8 को बाबू 1/8 लिख सकते हैं, यानी a अनुपात d बराबर आपका 1/8 या 1/8। 1/8 दिया तो 1/8 ही लिखिए तो भी सही है, अनुपात में लिखिए या बट्टा में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x बट्टे y बराबर 3 है और इतना बराबर इतना है, तो a अनुपात b का मान बाबू आपसे पूछा क्या होगा। देखिए 3 बट्टे में बाबू कुछ नहीं है तो 1 होता है, जानते हैं। देखिए a माइनस एक्स बट्टे में b माइनस वाई बराबर 3 बट्टे में कुछ नहीं तो बाबू 1, क्रॉस गुना कर दीजिए, या यहां पर लिख सकते हैं a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का मान बाबू कितना है, x बराबर 3 तो 3 लिखेंगे, b y का मान बाबू कितना है 1 है तो 1 लिख देते हैं, 3/1। अब आसानी से सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। 1 से इधर क्रॉस गुना होगा तो a माइनस 3 और 3 से इधर क्रॉस गुना होगा तो 3b माइनस 3। क्लियर है ना? अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, -3 से -3 ये कट जाएगा, -3 से बाबू ये -3 कट जाएगा। अब देखिए a और b इधर है ना, b को इधर कर लेंगे तो बाबू बट्टा में हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है 3 है, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कहने का मतलब a अनुपात b, a बट्टा b का मतलब बाबू a अनुपात b बराबर 3/1, कहने का मतलब 3/1। a अनुपात b बराबर 3/1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 12 कर रहे हैं और 12 का आंसर आपको a अनुपात b का मान पूछा था और a अनुपात b का मान बाबू निकल के आ गया है 3/1। तो चलिए इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 तथा 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। बाबू यहां पर ध्यान देना, 4 और 64 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब अब होता है रूट अंडर ए बी। जैसे ये जो मान दिया उसको रूट अंडर में गुना कर देना है, ठीक है। जैसे a और b दो मान दिया गया है, ठीक है, इसका मध्य अनुपाती पूछेगा तो रूट अंडर बाबू ए बी लिख देना, यानी रूट अंडर 64 गुने 4, ठीक है। मध्य अनुपाती बाबू क्या होगा, मध्य अनुपाती लिख लेना कहीं पे, मध्य अनुपाती बराबर रूट अंडर ए बी, यानी जो a और b दो मान देगा इसको गुना कर लेना। 64 है तो बाबू 8 बाहर निकलेगा, 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा ये 16। ऑप्शन नंबर आपका ए कंप्लीट आंसर है। मध्य अनुपाती जो होता है बाबू रूट अंडर ए बी होता है। मध्य अनुपाती जब निकालना होगा, जैसे पूछेगा आपको बताइए 10 और 8 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो रूट अंडर 10 गुने 8। 5 और 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो रूट अंडर 5 गुने 4, ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन तीसरा हम देखें, इतना तथा इतना का मध्य अनुपाती निकाले। ठीक है बाबू, गौर करना। तो मध्य अनुपाती पूछा है, अभी जस्ट पढ़े हैं। मध्य अनुपाती बराबर जो होता है, मध्य अनुपाती बराबर
रूट अंडर ए बी बाबू, रूट अंडर ए बी, जैसे ये दोनों को रूट में गुना कर देना, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए 32 है तो जानते हैं 32 जो है 4 चौके 16 दूना 32, 4 चौके बाबू 16 दूना 32, यानी 12 माइनस 4 चौके 16 दूना 32, एक 2 रह जाएगा अंदर में, ठीक है। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा बाबू, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √2, क्लियर है। अब देखिए मध्य अनुपाती निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी, ए का मान जैसे मान लिए यहाँ पे दे दिया गया 3 प्लस √2, और बी का मान है 4 गुने 3 माइनस √2, और ये 3 रूट में नहीं है, रूट से बाहर है बाबू, 3 माइनस इतना, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, 4 है तो ये तो बाहर 2 आ जाएगा, गुना में 4 है तो बाबू बाहर में ये 2 आ जाएगा। अब बच गया अंदर में, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर बाबू 9 और माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी 2 रूट अंडर 9 में से 2 जाएगा तो बाबू 7, 2√7। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर, 2√7। कितना बाबू आंसर आएगा? 2√7। बताइए कोई परेशानी है? कहीं से भी कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, इतना इतना और इतना का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात देखिए बाबू, जैसे देखिए 0 यानी चौथा मान निकालना है, जैसे ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 4 अनुपात है तो A अनुपात B बराबर या समानुपात 8 अनुपात x, ठीक है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, अंदर का गुना अंदर से, बाहर का बाहर से गुना कर देंगे, 0.21 गुने 8, ठीक है, और बराबर में लिखेंगे बाबू 0.12 गुने x। देखिए इससे ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 बाबू, 4 तिया 12, 3 सते 21, इसका मतलब इधर x, इधर 7 दूना 14, x बराबर बाबू कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा था, ठीक है। जब आप चतुर्थ अनुपाती पूछता है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से लिख देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब 4 यहाँ पे, ये अंदर का अंदर से गुना होता है बाबू, बाहर का बाहर से होता है, क्लियर कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, इतना और इतना का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जानते हैं हम लोग, मध्य अनुपाती बाबू क्या होता है? मध्य अनुपाती क्या होता है? रूट अंडर ए बी, यानी 8 गुने 18 गुने 8, 18 गुने 8 बाबू 144 होता है, जानते हैं सभी आदमी। 144 है तो रूट से बाहर कितना बाबू? 12। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर, क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, 0 इतना तथा 0 इतना का तृतीय अनुपाती क्या होगा? बाबू तृतीय अनुपाती क्या होगा? याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा बाबू, तृतीय अनुपाती बराबर जो होता है वो b² बट्टा में a होता है, यानी सेकेंड वाला का स्क्वायर बाबू। तो 0.48 का स्क्वायर लिखिए, या 0.48 गुने 0.48 बट्टा में a, 0.36। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 चौके बाबू 48, 3 से 16 तिया 48, यानी इतना हो गया। अब देखिए ये गुना करेंगे तो 0.16 चौके बाबू 64, 0.64, 0.64, क्लियर है। बताइए बाबू कहीं से कोई दिक्कत है आपको? क्लियर है। तो हम जितना भी देखे इसका बेसिक क्वेश्चन जो था, सारा का सारा अभी जितना पढ़े हैं बाबू, टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा। देखिएगा एसएससी का, ज्यादातर एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में रेशियो जो पढ़ेंगे, अब आएगा बाबू आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, अब आएगा मजा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा। ये तो अभी छोटा छोटा इसका चल रहा था कैलकुलेशन क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आएगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
तो हम जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। आज के लिए बाबू इतना ही रखते हैं। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में।